दोस्तों, आज हम जिस सीरीज को लेकर आए हैं वो शुरुआत में जितनी प्यारी लगती है, अंत आते आते उतनी ही डरावनी हो जाती है। साथ ही आपको आज की हकीकत के बारे में भी बताती है। इसलिए चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं ये माइंड ब्लोइंग एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि असल में ये कहानी निशान, उसकी पत्नी चंद्रिमा और तियाशा नाम की लड़की की है। निशान एक मशहूर इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर में मैथ्स का टीचर है और तियाशा उसी कोचिंग की स्टूडेंट है। बचपन में शायद बहुत से स्टूडेंट्स अपने टीचर के प्यार में पड़ते हैं। तियाशा भी उसी तरह अपने मन ही मन में निशान को लेकर प्रेम कथा बुनती रहती है। पढ़ाई में वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन फिर भी निशान का प्यार पाने के लिए तियाशा बेचैन रहती है। वहीं निशान बहुत ही भला और अपने काम के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड इंसान है। उसे तियाशा के इस एक तरफा प्यार के बारे में पता भी नहीं है। वहीं निशान की पत्नी चंद्रिमा एक मिसकैरेज होने के बाद से मेंटल डिप्रेशन से जूझ रही है। भविष्य में चंद्रिमा कभी मां नहीं बन पाएगी, क्योंकि चंद्रिमा के शरीर में एक बच्चे को बड़ा करने की जगह नहीं है। निशान चंद्रिमा से बहुत ही प्यार करता है, हमेशा उसका मन खुश रखने की कोशिश करता है ताकि वो थोड़ी अच्छी रहे। लेकिन चंद्रिमा पूरी तरह से अपने मेंटल डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रही। वहीं तियाशा की मां मिताली का एक ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है, लेकिन उस पार्लर का मकान मालिक वो जमीन एक प्रमोटर को देना चाहता है। इसलिए मिताली पर जगह खाली करने का लगातार दबाव बना रहा होता है। अब अचानक इतने सालों का पार्लर का सेटअप, कस्टमर्स और सब कुछ मिताली कैसे संभालेगी, यही सब वो समझ नहीं पाती। इसके अलावा वो तलाकशुदा है, इसलिए वैसे ही मोहल्ले के सभी लोग बहुत कुछ कहते हैं। तलाकशुदा महिला को बेदखल करना भी बहुत आसान समझते हैं। उधर हम तियाशा को देखते हैं, जिसके मन में हमेशा निशान की बातें घूमती रहती हैं। तभी उसकी कोचिंग की एक और स्टूडेंट मेहा तियाशा को फोन करके बताती है कि उसका दोस्त रोहन तियाशा को पसंद करता है, लेकिन वो उसे भाव नहीं देती, जिस वजह से रोहन रोज मेरा सिर खा रहा है ताकि तू उससे बात कर सके। ये सुनकर तियाशा कहती है कि रोहन बहुत ही इरिटेटिंग है, ऐसे लड़के मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे कोई ऐसा पसंद है जो बहुत ही मैच्योर्ड हो, जो खुद के बारे में सोचता भी ना हो, वो कैसा दिख रहा है ये जानना भी ना चाहता हूँ, जिसे देखते ही लगे कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व्ड। मेहा कहती है, तूने तो मुझे कोचिंग के मैथ्स टीचर की याद दिला दी। यहाँ से हमें पता चलता है कि कोचिंग की बहुत सारी लड़कियों को निशान पर क्रश है, लेकिन वहीं तियाशा निशान को थोड़ा अलग तरह से ही प्यार करने लगी है। अब मेहा की बातें सुनकर तियाशा तय करती है कि वो अब और देर नहीं करेगी और निशान को प्रपोज कर देगी। उसी तरह तियाशा एक लव लेटर लिखकर निशान की स्कूटी में रख देती है। अब निशान को ये चिट्ठी मिलती है। वो पहली कुछ लाइनें देखकर पूरी चिट्ठी पढ़े बिना उसे घर लाकर चंद्रिमा को दे देता है। चंद्रिमा बड़े मजे से चिट्ठी पढ़ना शुरू करती है। चंद्रिमा को लगता है कि टीचर्स पर स्टूडेंट्स का क्रश होना बहुत ही आम बात है। चंद्रिमा को भी अपने कॉलेज के एक सर पर क्रश था, लेकिन चिट्ठी में किसी लड़की का नाम नहीं लिखा था। उसमें लिखा था कि वो निशान को बहुत ही प्यार करती है, निशान के बिना वो जी नहीं पाएगी। ये लिखा देखकर चंद्रिमा को लगता है कि उन दोनों ने तो कभी एक दूसरे से नहीं कहा कि वो एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे। चंद्रिमा ने तो कभी इतनी खूबसूरती से निशान को लव लेटर भी नहीं लिखा, और इस लड़की ने कितने प्यार से निशान को ये चिट्ठी लिखी है। शादी से पहले चंद्रिमा और निशान ने 3 साल तक प्यार किया था। उनकी शादी को भी 3 साल होने वाले हैं। चंद्रिमा ने निशान के लिए अलग से कुछ नहीं किया है। बाजार से कुछ मटेरियलिस्टिक गिफ्ट खरीद कर देने के अलावा उसने निशान के लिए और क्या किया है। उसका मिसकैरेज भी तो उसी की वजह से हुआ है। चंद्रिमा ही तो बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं है। अब यही सब कुछ सोचकर चंद्रिमा फिर से डिप्रेस्ड हो जाती है। निशान कहता है कि उसके लिए सबसे जरूरी चंद्रिमा है। चंद्रिमा खुद ही निशान के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, और वो दोनों ही एक दूसरे के परफेक्ट पार्टनर हैं। इस लव लेटर वाली बातें, जैसे कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी वाली चीजों को लिखने या कहने की उनके रिश्ते में कम से कम कोई जरूरत नहीं है। जो लोग ये सब कहते हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए कहते हैं, और जिनका रिश्ता सच्चा होता है उनके लिए ये सब चीजें अपने आप हो जाती हैं, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। निशान इन सब बातों पर ध्यान ना देकर चंद्रिमा को कॉफी बनाने के लिए कहता है और कोचिंग की असाइनमेंट कॉपियां देखने लगता है। इस बीच निशान देखता है कि एक कॉपी में तियाशा ने निशान के नाम के साथ फ्लेम्स यानी कि प्यार की परीक्षा का एक खेल लिखा है। निशान समझ जाता है कि वो चिट्ठी तियाशा ने ही लिखी है। उधर रसोई में जाकर चंद्रिमा बाकी चिट्ठी पढ़ती रहती है, जिसमें लिखा होता है कि अगर कल निशान लड़की की पसंद का ब्लू रंग का शर्ट पहनकर आता है तो लड़की खुद निशान के सामने आ जाएगी। वहीं निशान को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि उसने पूरी चिट्ठी पढ़ी ही नहीं थी। अब चंद्रिमा अगली सुबह जबरदस्ती निशान को नीली शर्ट पहनाकर भेजती है।
निशान को भी ये नहीं पता होता कि चंद्रिमा ने उसे नीली शर्ट किस वजह से पहनाई है। उधर तियाशा कोचिंग सेंटर में निशान का इंतजार करती रहती है। निशान को नीली शर्ट पहने देखकर तियाशा सोचती है कि निशान ने उसकी चिट्ठी पढ़कर ही नीली शर्ट पहनी है। इधर शर्ट वाली बात ना जानते हुए भी कॉपी देखकर निशान समझ गया था कि वो चिट्ठी तियाशा ने ही लिखी है। क्लास के दौरान तियाशा सोचने लगती है कि निशान उसके पास आकर पूछ रहा है कि क्या उसे नीले रंग का ये शेड पसंद है। तभी तियाशा का ये सपना निशान की चिल्लाहट से टूटता है। तियाशा को इस तरह से खोया देखकर निशान कहता है कि जो लोग क्लास में खोए रहने के लिए आए हैं वो जा सकते हैं, लेकिन मैथ्स के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमारे आसपास जो भी कुछ है वो सब गणित है। ठीक उसी तरह जिंदगी का भी एक हिसाब होता है। अगर वो गड़बड़ा जाए तो बाद में पछताना पड़ता है। निशान ये बातें तियाशा को सुनाकर क्लास से चला जाता है। वहीं रोहन तियाशा को तिया कहकर बुलाता है और पूछता है कि उसने मेहा से क्यों कहा कि रोहन उसे इरिटेटिंग लगता है। तियाशा कहती है कि रोहन की हिम्मत कैसे हुई उसे तिया कहकर बुलाने की। रोहन कहता है कि मेहा तो उसे तिया ही कहती है। तो तियाशा कहती है कि वो हर किसी को उसे तियाशा कहने की इजाजत नहीं देती। उधर निशान चंद्रिमा के साइकियाट्रिस्ट से मिलता है। यहाँ डॉक्टर कहता है कि चंद्रिमा को हमेशा हंसी खुशी रखना, क्योंकि वो अभी भी एक ट्रॉमा में है। ऐसे मामले में बहुत से लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति आना शुरू हो जाती है। इसलिए तुम्हें चंद्रिमा को कभी भी परेशान नहीं करना है। जैसा वो कहे वैसा ही करो। अब निशान के घर लौटते ही चंद्रिमा निशान की शर्ट पर लिपस्टिक के दाग ढूंढने लगती है, जैसे ये कोई मजाकिया बात हो। ये देखकर निशान हैरान हो जाता है। चंद्रिमा निशान से पूछती है कि क्या वो लड़की निशान के सामने आई थी। निशान पूछता है कौन सी लड़की। चंद्रिमा कहती है जिस लड़की ने ये चिट्ठी लिखी थी। निशान कहता है वो लड़की कुछ क्यों कहेगी। तब चंद्रिमा कहती है चिट्ठी का जवाब पाकर भी कुछ नहीं बोली, कैसी लड़की है यार। उसकी चिट्ठी के हिसाब से ही तो मैंने तुम्हें नीली शर्ट पहनाकर भेजा था। अब चंद्रिमा की बातें सुनकर निशान बहुत ही नाराज होता है, ये सोचकर कि लड़की ने क्या सोचा होगा। लड़की ने सोचा होगा कि निशान सच में लेटर की वजह से नीली शर्ट पहनकर आया है, लेकिन निशान को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब वो चंद्रिमा को डांटने ही वाला होता है कि अगले ही पल निशान को याद आता है कि चंद्रिमा को अभी इस तरह से डांटा नहीं जा सकता। आज ही डॉक्टर ने निशान को ये याद दिलाया था। तब निशान खुद को शांत करता है और चंद्रिमा से कहता है कि वो जानता है कि वो लड़की कौन है। पिछले दिन कॉपी देखते समय निशान ने देखा था कि लड़की ने कॉपी के पीछे उसका और निशान का नाम लिखकर फ्लेम्स खेला है। यहाँ चंद्रिमा को देखकर लगता है कि उसे इन सब में बहुत ही मजा आ रहा है। निशान की बातों से चंद्रिमा तियाशा का नाम जान लेती है। इसके बाद चंद्रिमा तियाशा की कॉपी खोलकर फ्लेम्स देखने लगती है। निशान मना करता है पर चंद्रिमा नहीं सुनती। चंद्रिमा निशान से कहती है कि वो देखना चाहती है कि निशान के लिए इस लड़की का ये सिर्फ अट्रैक्शन है या सच्चा प्यार। चंद्रिमा का रवैया देखकर लगता है कि वो इसे एक खेल की तरह देख रही है, इसलिए सही ना लगने पर भी चंद्रिमा को खुश करने के लिए निशान उसे कुछ नहीं कहता। वहीं तियाशा की मां मिताली के पार्लर का मकान मालिक लगातार उस पर जगह छोड़ने का दबाव बना रहा होता है। मिताली कहती है कि जब तक उसे कोई नई जगह नहीं मिल जाती तब तक वो ये जगह नहीं छोड़ पाएगी। इस मामले पर उन दोनों के बीच में अच्छी खासी बहस भी हो जाती है। उधर निशान उस दिन कोचिंग नहीं आता, इसलिए तियाशा और मेहा स्टाफ रूम में ये पता करने जाती हैं कि उनके मैथ्स टीचर आज क्यों नहीं आए। तभी रोहन खबर लेकर आता है और बताता है कि सर की वाइफ को बुखार हुआ है। अब ये सुनते ही कि निशान शादीशुदा है, तियाशा बहुत ही अपसेट हो जाती है। अब शाम को तियाशा अपनी माँ के पार्लर में घुसती है और देखती है कि पार्लर में पूरा अंधेरा है। मिताली कहती है कि मकान मालिक ने अपने सोर्स से पार्लर की बिजली कटवा दी है। मिताली ने पार्टी ऑफिस में भी ये बात बताई थी, लेकिन कोई भी विश्वास नहीं करना चाहता कि ये काम मकान मालिक ने किया है। अकेली एक महिला की बात पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि तियाशा के दिमाग में तो सिर्फ निशान की पत्नी को बुखार होने वाली बात चल रही थी। तियाशा मन ही मन सोचती है कि वो अब कभी भी निशान के बारे में नहीं सोचेगी, क्योंकि निशान शादीशुदा है। अब 2 दिनों के बाद भी निशान कोचिंग क्लास नहीं आता तो तियाशा स्टाफ रूम में देखने जाती है कि निशान आया है या नहीं। तब रोहन और मेहा कहते हैं कि उन्होंने पता किया है कि निशान की पत्नी को नहीं बल्कि निशान को खुद बुखार हुआ है। यहाँ तियाशा उनके कोचिंग ग्रुप चैट से निशान का नंबर लेकर उसे फोन करती है। अब वो फोन चंद्रिमा उठाती है। चंद्रिमा की आवाज सुनकर तियाशा फौरन फोन को काट देती है। तभी ट्रू कॉलर पर चंद्रिमा देखती है कि नाम तियाशा दत्त आ रहा है। चंद्रिमा को लगता है कि ये महज कोई अट्रैक्शन नहीं है। इधर शाम को मिताली घर लौटकर तियाशा से कहती है कि उसने नए पार्लर के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं। तियाशा अपनी माँ से पूछती है कि उसने इतनी जल्दी ये पैसे कैसे इकट्ठे किए। तब मिताली कहती है कि वो बैंक में लोन के लिए गई थी,
वहीं पर उसकी मुलाकात अपने 17 साल पहले डिवोर्स्ड पति यानी तियाशा के पिता से हुई। उनका अब एक नया परिवार और एक बेटा भी है। इतने साल बाद मुलाकात होने पर तियाशा के पिता के कहने पर उन दोनों ने थोड़ी देर बात की। मिताली को पार्लर के लिए लोन की जरूरत थी। ये सुनकर तियाशा के पिता कहते हैं कि वो फिलहाल मिताली को पैसे दे सकते हैं, जिसके बाद में मिताली चुका देगी। अब इस समय बहुत ही ज्यादा दबाव होने के कारण मिताली इस बात के लिए राजी हो जाती है। मिताली को लगता है कि भगवान है, इसलिए वो इस बार बच गई। तियाशा अपनी माँ से पूछती है कि जब उसके माँ और पापा साथ थे तब वो यकीनन खुश तो नहीं थे। अगर खुश होते तो डिवोर्स नहीं होता। यकीनन ऐसे बहुत से कपल्स होंगे जो शादीशुदा हैं, साथ रहते हैं, लेकिन खुश नहीं हैं। मिताली कहती है कि वो तो है ही। असल में हर किसी के पास तलाक लेकर बाहर निकलने का तरीका नहीं होता। तियाशा को लगता है कि ये हो सकता है कि निशान शादीशुदा होने पर भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश ना हो। अगले दिन निशान कोचिंग में आकर सबके असाइनमेंट की कॉपियां वापस करता है। तियाशा उसमें देखती है कि पिछले दिन उसने तियाशा और निशान के नाम का जो फ्लेम्स नहीं मिला पाया था, निशान ने उसे मिला दिया है। लेकिन असल में ये काम तो चंद्रिमा का था। निशान को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन तियाशा सोचती है कि ये निशान नहीं किया है। अब चंद्रिमा की इन हरकतों की वजह से तियाशा सोचने लगती है कि उसे निशान से ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। वहीं अगले दिन तियाशा निशान को व्हाट्सएप पर एक हाय भेजती है। चंद्रिमा निशान के फोन से उसका जवाब गुड मॉर्निंग देती है। निशान ये देखकर चंद्रिमा को रोकता है, लेकिन चंद्रिमा कुछ भी नहीं सुनती। चंद्रिमा कहती है कि ये तो बस एक खेल है, देखना नहीं चाहते कि लड़की आखिर क्या चाहती है। निशान को इसे हल्के में लेना चाहिए। तभी चंद्रिमा निशान के फोन से तियाशा को मैसेज करती है कि वो उसकी एक सेल्फी भेजे। ये देखकर निशान और भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। उधर तियाशा के मन में तो निशान की एक्सेप्टेंस के फूल खिलने लगते हैं और फिर वो एक सेल्फी खींचकर निशान को भेजती है। चंद्रिमा उसे देखकर लिखती है कि तियाशा पिंक ड्रेस में बहुत ही अच्छी लग रही है। अब निशान बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर चंद्रिमा से कहता है कि मुझे भी उस मिसकैरेज के लिए दुख हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी तरह पागलपन करूं। तुमको खुश रखने की मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं, सब संभाल रहा हूं, फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूं और तुमको भी संभाल रहा हूं। लेकिन तुम्हारी इन बचकानी हरकतों को संभालते संभालते अब मैं थक चुका हूं। अब मैं और ये सब नहीं झेल सकता। वो कहता है कि चंद्रिमा ने तो ये सब भेज दिया। उस लड़की ने क्या सोचा होगा, ये चंद्रिमा ने एक बार भी नहीं सोचा। निशान की बातें सुनकर चंद्रिमा बहुत ही अपसेट हो जाती है। उधर तियाशा मन ही मन सोचती है कि निशान भी जरूर उसके माता पिता की तरह अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है। उसी वजह से वो तियाशा को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि वो प्यार पाना चाहता है। ये सोचकर तियाशा का मन खुशी से भर जाता है। वो निशान को लेकर हजारों सपने बुनने लगती है। अब अगले दिन कोचिंग में तियाशा एक पिंक कलर की ड्रेस पहनकर आती है। क्लास में आकर निशान समझ जाता है, क्योंकि पिछले दिन चंद्रिमा ने लिखा था कि तियाशा पिंक ड्रेस में बहुत ही अच्छी लग रही है। इसलिए तियाशा ने ये सोचा कि ये निशान ने लिखा है और आज कोचिंग में पिंक ड्रेस पहनकर आई है। निशान का मन तो करता है कि वो अभी तियाशा को बुलाकर ये सब सच बता दे कि ये सारे काम चंद्रिमा के थे। चंद्रिमा एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रही है, इसलिए निशान उसे चाहकर भी मना नहीं कर पाया। लेकिन इस तरह सबके सामने हंगामा तो नहीं किया जा सकता था। इसलिए निशान तियाशा को मैसेज करके कहता है कि क्लास के बाद मिलो। अब क्लास खत्म होने के बाद निशान बहुत देर तक तियाशा का इंतजार करता है, लेकिन तियाशा नहीं आती। अब जब वो जाने लगता है तो देखता है कि तियाशा क्लास के बाहर ही खड़ी है। तभी वो अचानक आती है और निशान को गले लगा लेती है। अब अचानक हुए इस हमले से निशान बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है और हैरान भी रह जाता है, और वो कुछ कह पाता उससे पहले ही तियाशा कुछ कहे बिना वहाँ से चली जाती है और निशान देखता रह जाता है। अब घर लौटकर निशान देखता है कि चंद्रिमा के पिता आए हुए हैं और चंद्रिमा बिस्तर पर लेटी हुई है। निशान के पूछने पर कि क्या हुआ, चंद्रिमा के पिता बताते हैं कि आज उसे 3 बार पैनिक अटैक आया है। चंद्रिमा ने ही निशान को कुछ ना बताने के लिए कहा था, क्योंकि तब निशान जरूर बिजी होगा। चंद्रिमा के पिता निशान से पूछते हैं कि क्या आज उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था। अब सच न बता पाने के कारण निशान सिर झुकाकर खड़ा रहता है। चंद्रिमा के पिता कहते हैं कि वो जानते हैं कि निशान चंद्रिमा को खुश रखने के लिए सब कुछ करता है, इसलिए उन्हें अलग से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने चंद्रिमा के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट का इंतजाम करने को कहा है। वो आकर रोज कुछ एक्सरसाइज करवा कर जाया करेगा। अब चंद्रिमा के पिता के चले जाने के बाद निशान चंद्रिमा से कहता है कि और क्या क्या करने पर तुम यकीन करोगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा ये हंसता हुआ चेहरा देखने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारी सारी बचकानी हरकतें भी मैं मान सकता हूँ। निशान चंद्रिमा से सुबह के बर्ताव के लिए माफी भी मांगता है। निशान कहता है कि वो चंद्रिमा की हर बात सुनकर चलेगा।
तब चंद्रिमा कहती है कि निशान उस लड़की को कुछ ना कहे कि अभी तक सब कुछ चंद्रिमा ने ही किया है। निशान वादा करता है कि वो तियाशा को कुछ नहीं कहेगा। अब दवा के असर के कारण चंद्रिमा फिर से सो जाती है। वहीं थोड़ी देर बाद तियाशा निशान के फोन पर मैसेज करती है और ये सीन कुछ इस तरह दिखाया जाता है जैसे वो दोनों एक दूसरे के सामने ही हों। तियाशा निशान से कहती है कि उस वक्त अचानक चले जाने के लिए सॉरी, दरअसल वो डर गई थी। साथ ही वो कहती है कि अब से निशान उसे तिया कहकर बुलाए, क्योंकि जो लोग उसे प्यार करते हैं, जो उसके करीबी हैं, वो उसे तिया कहकर ही बुलाते हैं। यहाँ तियाशा निशान से पूछती है कि निशान को आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर पसंद है। तब तियाशा कहता है कि उसने तो ये सोचा ही नहीं, किसी ने कभी उससे ये जानना भी नहीं चाहा। तियाशा कहती है कि उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाना होगा। तब निशान तियाशा से वादा करता है कि अगर तियाशा क्लास टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स लेकर आएगी तभी निशान उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाएगा। उसी तरह तियाशा बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करने लगती है, सबसे ज्यादा नंबर्स पाने के लिए, ताकि वो निशान के साथ आइसक्रीम खाने जा सके। अब क्लास टेस्ट शुरू होते हैं। निशान देखता है कि तियाशा बहुत मन लगाकर एग्जाम दे रही है। मन ही मन निशान को पूरे मामले को लेकर डर लगने लगता है। उधर तय दिन पर मिताली तियाशा के पिता का बहुत देर तक इंतजार करती है। वो मजबूर होकर फोन करती है, लेकिन उनकी बात सुनकर मिताली समझ जाती है कि आज वो मिताली को पैसे देने नहीं आ रहे। इधर तियाशा हाईएस्ट रैंक लाती है और निशान से कहती है कि प्रॉमिस तोड़ना नहीं चलेगा, उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाना होगा। अब थोड़ा झिझकते हुए निशान अपनी स्कूटी पर तियाशा को आइसक्रीम खिलाने ले जाता है। वहां जाकर निशान तियाशा से कहता है कि उनका रिश्ता दोस्ती का है, एक बड़ी उम्र की दोस्ती का। दोस्तों को सब बातें बताई जा सकती हैं। आज जो बात निशान तियाशा को नहीं कह पा रहा, अच्छा दोस्त बन जाने पर निशान जरूर वो तियाशा को बता पाएगा। वहीं अगले दिन चंद्रिमा देखती है कि तियाशा ने निशान को मैसेज लिखा है कि कल वो गोलगप्पे खाने जाएंगे। ये मैसेज देखकर चंद्रिमा के चेहरे के एक्सप्रेशंस पहले से बिल्कुल बदल जाते हैं। उसे देखकर अब नहीं लगता कि वो अब इस मामले का बहुत ही मजा ले रही है। उधर निशान भी नहीं जानता कि चंद्रिमा ने मैसेज देखा है। तियाशा के कहने पर वो अगले दिन गोलगप्पे खाने जाते हैं। इसके अगले दिन चंद्रिमा निशान को एक परफ्यूम देकर कहती है कि वो इसे तियाशा को गिफ्ट करे। निशान राजी नहीं होता, लेकिन चंद्रिमा इस तरह से कहने लगती है कि निशान मजबूर होकर चंद्रिमा से परफ्यूम लेकर तियाशा को गिफ्ट कर देता है। इसके बाद तियाशा एक QR कोड के जरिए एक रिकॉर्डिंग निशान को भेजती है। निशान उसे चलाकर सुनता है। तियाशा निशान को बार बार आई लव यू कह रही है। अब निशान को भी तियाशा की हर चीज अच्छी लगने लगती है। वो एक साथ बहुत ही वक्त बिताते हैं, चाहे वो मेला हो या आइसक्रीम खाना हो। क्लास के दौरान तियाशा जानबूझकर निशान को छूकर चली जाती है, जो मेहा और रोहन की नजरें भी नोटिस कर लेती हैं। अब एक दिन निशान तियाशा को लाइब्रेरी में ले जाता है, जो ज्यादातर वक्त पर खाली रहती है। वहाँ सामान्य बातचीत करते करते अचानक ही तियाशा निशान को किस करना शुरू कर देती है और निशान भी उसे नहीं रोकता। वहीं चंद्रिमा को एक्सरसाइज करवाने के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट आती है। यहाँ चंद्रिमा बातों बातों में निशान और तियाशा की कहानी को अपने दोस्त और उसके पति का नाम लेकर बताती है। चंद्रिमा कहती है कि उसके दोस्त ने अपने पति को ये खेल जारी रखने को कहा था। चंद्रिमा की दोस्त को अब बहुत ही जलन होती है। उसके पति के घर आते ही उसकी दोस्त जानना चाहती है कि लड़की ने आज क्या कहा, क्या किया और क्या ये सब सुनकर उसका पति हंसा था या नहीं। उसकी दोस्त मन ही मन बहुत जलती है, लेकिन मुंह पर वो कुछ भी नहीं कह पाती, क्योंकि उसी ने तो अपने पति को ये सब जारी रखने को कहा था। फिजियोथेरेपिस्ट लड़की कहती है कि चंद्रिमा की दोस्त बहुत बड़ी गलती कर रही है। मर्द और एक बच्ची जैसी लड़की आग में घी डालने के जैसा है। चंद्रिमा की दोस्त को कुछ पता भी नहीं चलेगा और वो दोनों अपनी मर्जी से मजे करते रहेंगे। चंद्रिमा कहती है कि उसकी दोस्त ने अपने पति और उस लड़की को एक परफ्यूम दिया है। लड़की जहाँ भी जाएगी वो खुशबू भी उनके साथ साथ जाएगी। उसी से उसकी दोस्त समझ जाएगी कि क्या उसका पति उस लड़की के साथ था या नहीं। इससे हम समझ सकते हैं कि चंद्रिमा ने निशान को वो परफ्यूम तियाशा को गिफ्ट करने के लिए इसी वजह से कहा था। उधर मिताली को नए पार्लर का मकान मालिक फोन करके कहता है कि अगर ज्यादा देर हुई तो वो पार्लर किसी और को दे देगा। मिताली उसे समझा बुझाकर फिर से तियाशा के पिता यानी सुमंत को पैसों के लिए फोन करती है। पहले मिताली को सुमंत का फोन बिजी मिलता है। दूसरी बार फोन करने पर मिताली देखती है कि सुमंत का फोन स्विच ऑफ है। मिताली समझ जाती है कि सुमंत ने जानबूझकर फोन बंद किया है ताकि वो मिताली से बच सके। वहीं उस रात निशान के घर लौटने पर चंद्रिमा उससे पूछती रहती है कि क्या आज तियाशा क्लास में आई थी या क्या उसने निशान को कहीं ले जाने को कहा था। निशान चंद्रिमा के सारे सवालों को टालता रहता है और झूठ बोलता है, क्योंकि सच बताने लायक अब हालात नहीं बचे थे।
तभी चंद्रिमा निशान की उतारी हुई शर्ट से उस परफ्यूम की खुशबू पाकर समझ जाती है कि निशान ने उससे झूठ बोला है। चंद्रिमा से पहली बार झूठ बोलकर निशान को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन निशान को भी तियाशा के लिए एक अजीब सा खिंचाव पैदा होने लगा है, जिसे निशान चाहकर भी दूर नहीं कर पा रहा था। अब अगले दिन ब्रेकफास्ट की मेज पर निशान के फोन पर तियाशा को फोन आता है। निशान फोन को चंद्रिमा से छुपाकर थोड़ा दूर जाकर कहता है कि इस वक्त फोन ना करे, क्लास के बाद बात होगी। वहीं चंद्रिमा सब कुछ सुन लेती है। निशान के खाने बैठते ही चंद्रिमा उसे एक गिफ्ट देकर कहती है कि यह निशान का एनिवर्सरी का तोहफा है। निशान चंद्रिमा को एनिवर्सरी की विश देने जाता है तो चंद्रिमा मना कर देती है, क्योंकि उनकी एनिवर्सरी कल थी, जिसे निशान भूल गया था। चंद्रिमा मेस छोड़कर उठ जाती है। निशान अपना फोन निकालकर तियाशा के भेजे हुए मैसेजेस और फोटो देखने लगता है। अचानक ही तियाशा निशान के दिल में इतनी जगह बना लेती है कि चंद्रिमा और उसकी एनिवर्सरी भूल जाने की बात से भी निशान को ज्यादा दुख नहीं होता। वहीं रोहन और तियाशा की बातों से हमें पता चलता है कि तियाशा ने अपना फेसबुक स्टेटस बदलकर सिंगल से इन रिलेशनशिप कर दिया है, क्योंकि तियाशा एक रिश्ते में है, लेकिन किसके साथ ये वो किसी को नहीं बताएगी। रोहन इस बात को समझ जाता है, क्योंकि हाल ही में तियाशा और निशान की ये बढ़ती हुई हरकतें सबकी नजरों में आ रही होती हैं। अब अगले दिन चंद्रिमा फिजियोथेरेपिस्ट लड़की से कहती है कि उसके दोस्त का पति अपनी स्टूडेंट से ज्यादा बातें करने लगा है, मैसेजेस भी ज्यादा आने लगे हैं। वो फोन साइलेंट करके रखता है। इधर मिताली सुमंत के बेटे से रास्ते में मुलाकात होने का नाटक करके उससे जान पहचान बढ़ाती है और सेल्फी खींचकर वो सुमंत को भेज देती है। मिताली जानती थी कि सुमंत उस तस्वीर को देखकर मिताली का फोन रिसीव करने के लिए मजबूर हो जाएगा, इसलिए तस्वीर भेजने के बाद मिताली फोन करके सुमंत से कहती है कि उसे उसका बेटा बहुत अच्छा लगा है। मिताली सोच रही है कि अब वो बीच बीच में सुमंत के बेटे से मिलेगी, बीच बीच में सुमंत के घर जाकर उसकी पत्नी से भी बात करेगी। मिताली की बातें सुनकर सुमंत कहता है, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? मिताली कहती है कि वो ज्यादा कुछ नहीं चाहती और वो ये सब ब्लैकमेल भी नहीं कर सकती। मिताली बस ये चाहती है कि सुमंत उसे एक बार में पूरा पैसा दे दे। सुमंत डर जाता है कि कहीं मिताली ब्लैकमेल करके उसका बसाया हुआ परिवार ना तोड़ दे। इधर क्लास के अंदर निशान तियाशा को तिया कहकर बुलाता है, जो रोहन और मेहा दोनों को ही अजीब लगता है। तियाशा निशान को मैसेज करके कहती है कि आज वो फिर से लाइब्रेरी जाएंगे। असल में उस दिन के बाद वो कई बार लाइब्रेरी में जाकर करीब आए हैं। आज क्लास खत्म होने के बाद तियाशा फिर से वॉशरूम जाकर कपड़े बदलती है और निशान के साथ लाइब्रेरी जाती है। उन दोनों को स्कूटी पर एक साथ जाते हुए रोहन और मेहा देख लेते हैं। मेहा चाहती है कि वो तियाशा की माँ को सब कुछ बता दे, क्योंकि इससे तियाशा अपना ही भविष्य बर्बाद कर रही है। लेकिन रोहन मेहा को तियाशा की माँ को कुछ भी बताने से मना कर देता है। रोहन कहता है कि तियाशा को जो करना है वो करे। उस दिन लाइब्रेरी में ही जब तियाशा निशान के करीब आने की कोशिश करती है, तब निशान तियाशा को रोककर असली सच बता देता है कि ये सब कुछ शुरुआत से चंद्रिमा ने किया था। निशान तियाशा से प्यार नहीं करता, वो जो कर रहे हैं वो गलत है। चंद्रिमा के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की बात, उसकी बचकानी हरकतों की बात, निशान जो कुछ भी इतने दिनों में हुआ वो सब तियाशा को समझाने की कोशिश करता है। निशान की बातें सुनकर तियाशा एक भी बात और ना कहकर वहाँ से चली जाती है। तियाशा अब बहुत ही अपसेट हो जाती है। उसे लगने लगता है कि चंद्रिमा जैसे उसे कह रही है कि समझ रही हो ना, निशान सिर्फ मेरा है। अगले दिन तियाशा निशान और चंद्रिमा का पीछा करती है और उनका फ्लैट भी देख लेती है। वहीं निशान उसे लगातार अवॉइड कर रहा होता है। ये देखकर तियाशा और ज्यादा दुखी होकर मेहा को फोन करती है और कहती है कि उसने निशान को एक लव लेटर दिया था। उसके बाद से ही उनके बीच एक रिश्ता बन गया। उन दोनों ने लाइब्रेरी में एक दूसरे को कई बार किस भी किया है, साथ घूमे हैं, वक्त बिताया है। और अब निशान कह रहा है कि वो तियाशा से प्यार ही नहीं करता। इतने दिनों में जो कुछ हुआ वो सब उसकी पत्नी के कहने पर हुआ। निशान ने जो कुछ भी किया वो अपनी पत्नी के पैनिक अटैक से डर के किया। अब उन दोनों ने किस किया ये सुनकर मेहा कहती है, तुम दोनों के बीच में और क्या क्या हुआ है? क्या सर ने तुझ पर जोर जबरदस्ती की? तियाशा कहती है कि और कुछ नहीं हुआ और निशान ने उसके साथ कभी जबरदस्ती नहीं की, बल्कि उल्टा तियाशा ने ही बार बार निशान पर जोर डाला था। तब मेहा कहती है कि ये तो होना ही था। तियाशा ने कैसे सोचा कि निशान अपनी पत्नी को छोड़कर तियाशा के पास चला जाएगा। इधर निशान चंद्रिमा से कहता है कि उसने तियाशा को सब कुछ बता दिया है कि वो सब निशान ने चंद्रिमा के कहने पर किया था। निशान की बातें सुनकर चंद्रिमा बहुत खुश होती है और कहती है कि वो मन ही मन यही चाहती थी, बस मुंह से कह नहीं पा रही थी। हर रोज चंद्रिमा गुस्से और जलन में जल भुनकर मर रही थी। निशान ने कैसे सोच लिया कि चंद्रिमा किसी दूसरी लड़की के साथ निशान को बांट लेगी।
चंद्रिमा बस ये कहती है कि निशान खुद से ये सब बंद करे। निशान चंद्रिमा से कहता है कि ऐसी बचकानी हरकतें चंद्रिमा अब कभी ना करे। निशान को तियाशा के साथ ये सब करते हुए बहुत ही बुरा लगा है। लड़की को कितना दुख हुआ होगा, वो एक भी बात नहीं कह पाई। निशान की बातें सुनकर चंद्रिमा गुस्से में आकर कहती है, जब तुम्हें इतना ही दुख हुआ है तो तुमने लड़की को ये बात क्यों कही? तब निशान कहता है कि चंद्रिमा उसे गलत समझ रही है। चंद्रिमा कहती है कि वो कुछ भी गलत नहीं समझ रही। निशान तो तियाशा के प्यार में इतना लीन हो गया था कि उनकी एनिवर्सरी का दिन भी भूल गया था। रोज चंद्रिमा को निशान की शर्ट से उस परफ्यूम की खुशबू आती थी जो चंद्रिमा ने निशान को तियाशा को गिफ्ट करने के लिए दिया था। ये सब सुनकर निशान भी गुस्सा होकर कहता है कि चंद्रिमा ने ही तो निशान को ये सब करने के लिए मैनिपुलेट किया था। तब चंद्रिमा कहती है कि निशान कोई बच्चा तो नहीं है कि चंद्रिमा ने कहा और निशान ने कर दिया। चंद्रिमा निशान से कहेगी कि वो किसी दूसरी लड़की के साथ चला जाए और निशान चला जाएगा। यहाँ चंद्रिमा को बहुत ज्यादा हाइपर होता देख निशान उसे शांत करने की कोशिश करता है। निशान कहता है कि वो दोनों इस घटना को भूल जाएं। कुछ दिनों में तो वो लोग वैसे भी अमेरिका चले जाएंगे, सब कुछ ठीक हो चुका है। इसके बीच कौन आया गया इन सब का कोई मतलब नहीं है। उन दोनों के बीच कोई कभी आया भी नहीं है और ना ही आएगा। निशान चंद्रिमा को अपना फोन देता है ताकि वो खुद अपने हाथ से तियाशा का नंबर ब्लॉक कर दे और चंद्रिमा निशान के फोन से तियाशा का नंबर ब्लॉक कर देती है। उधर मेहा से बात करने के बाद तियाशा निशान को फोन करती है और देखती है कि निशान ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है। तियाशा रोने लगती है। उधर निशान के दिल में इतने दिनों में तियाशा ने जगह बना ली थी। छोटी बड़ी हर बात में निशान को तियाशा के साथ बिताए वक्त की यादें आती रहती हैं। चंद्रिमा के करीब आते हुए भी निशान को तियाशा का चेहरा ही याद आता है। निशान को हमेशा एक छुपा हुआ दुख महसूस होता रहता है। वहीं दूसरी तरफ मिताली के ब्लैकमेल के डर से सुमंत पैसे लेकर मिताली से मिलता है और कहता है कि इतने सालों बाद भी मिताली की आदत नहीं बदली। सुमंत मिताली को पैसे देने जाता है तो मिताली उसे पैसे वापस देकर कहती है कि सुमंत जैसे किसी भी मर्द से मिताली एक भी पैसा नहीं लेगी। उसने तो सिर्फ सुमंत की कायरता का सच देखा है। इस तरफ 3 दिनों से निशान कोचिंग नहीं आ रहा था। ये देखकर मेहा और रोहन तियाशा को समझाने की कोशिश करते हैं कि निशान यकीनन तियाशा से बचने के लिए कोचिंग नहीं आ रहा है। उसने उसका नंबर तक ब्लॉक कर दिया है और तियाशा अभी भी इन सब में लगी हुई है। इसके बाद मौका पाकर तियाशा लाइब्रेरी में निशान से मिलने जाती है। वहां जाकर वो निशान को समझाने लगती है कि वो निशान से कितना प्यार करती है। निशान कहता है कि वो तियाशा के प्यार पर कोई शक नहीं कर रहा, लेकिन निशान तियाशा से प्यार नहीं करता और जबरदस्ती से कुछ नहीं हो सकता। जो हुआ वो गलत हुआ। तियाशा ये सब भूलकर पढ़ाई पर ध्यान दे। तब तियाशा कहती है कि निशान खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो तियाशा से प्यार नहीं करता। असल में निशान अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है। निशान चंद्रिमा से प्यार नहीं करता, वो तियाशा से ही प्यार करता है। बस वो ये सब मानना नहीं चाहता। तियाशा की बातें सुनकर निशान कहता है कि तियाशा के लिए उसने कोचिंग छोड़ दी है। अब क्या लाइब्रेरी में आना भी छोड़ना पड़ेगा? अगर तियाशा ऐसा ही करती रही तो निशान को अब उसके लिए कोलकाता भी छोड़ना पड़ेगा। निशान कहता है कि वो चंद्रिमा से बहुत प्यार करता है। तियाशा उसको अपने माता पिता जैसा ना समझे। अब निशान की इन बातों से तियाशा का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है और अब निशान के इस बर्ताव का बदला लेने के लिए वो शॉकिंगली अगले दिन निशान के बाहर चले जाने के बाद उसके फ्लैट पर जाती है और वहां जाकर चंद्रिमा से कहती है कि वो उनका वॉशरूम यूज करना चाहती है। तियाशा को देखकर चंद्रिमा काफी हैरान हो जाती है। वहीं वॉशरूम यूज करने के बाद तियाशा चंद्रिमा से पानी मांगती है। चंद्रिमा पानी लेने जाती है और पानी लाने के बाद चंद्रिमा देखती है कि तियाशा कमरे में कहीं नहीं है। चंद्रिमा पूरे घर में ढूंढकर वॉशरूम में जाकर देखती है कि तियाशा ने वॉशरूम के शीशे पर 7 बार होठों के निशान छाप दिए हैं और एक कागज पर लिखा होता है कि लौटा दी तुम्हारी 7 चुम्मियां। अब एक पत्नी ये कहां बर्दाश्त कर पाती। ऐसे ही चंद्रिमा इससे बहुत टूट जाती है। निशान के घर लौटने पर चंद्रिमा निशान को दिखाती है कि आज तियाशा ने आकर क्या किया और क्या कहा। चंद्रिमा विश्वास नहीं कर पा रही होती कि निशान उससे छुपकर तियाशा के साथ फिजिकल भी हो सकता है। इस मामले को लेकर चंद्रिमा बहुत ज्यादा झगड़ा और रोना धोना करने लगती है। निशान ये सब देखकर बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। वो चंद्रिमा को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन चंद्रिमा का रोना किसी भी तरह से रोक नहीं पाता। इसके बाद अगले दिन निशान तियाशा से कहता है कि तियाशा ने निशान की जिंदगी से खुशी और सुकून सब कुछ छीन लिया है। क्या अब चंद्रिमा को भी छीन लेगी? तियाशा इस तरह देखती है जैसे निशान क्या कह रहा है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। निशान कहता है कि तियाशा जानती थी कि चंद्रिमा बीमार है, फिर भी उसने निशान के घर जाकर ऐसा काम क्यों किया। तियाशा निशान से माफी मांगती है और कहती है कि उसने गुस्से में आकर ये कर दिया।
तब निशान कहता है कि तियाशा अब कभी निशान के आसपास भी ना आए। तियाशा कहती है कि अगर निशान उसे इस तरह छोड़कर चला जाएगा तो तियाशा खत्म हो जाएगी। उसने फेसबुक पर सबको बता दिया है कि वो किसी के साथ रिश्ते में है। अब अगर निशान ऐसा करेगा तो सब हंसेंगे। पिछली रात उसने सपने में देखा कि होली के दिन निशान उसे लाल रंग का गुलाल लगा रहा है, बिल्कुल फिल्मों की तरह। हकीकत को समझने की कोशिश ना करते हुए तियाशा की ये सब बातें सुनकर निशान कहता है, क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ? तब तियाशा कहती है, नहीं आ रहा है। निशान के सिवा तियाशा कुछ भी नहीं समझती, कुछ कहना भी नहीं चाहती। तियाशा जानती है कि उससे ज्यादा निशान को कोई और प्यार नहीं कर सकता, कोई और ज्यादा खुश नहीं रख सकता। चंद्रिमा तो बिल्कुल नहीं। ये सुनकर निशान तियाशा से कहता है, गो टू हेल। निशान की बातें सुनकर तियाशा कहती है, तुम मुझे इस तरह से नजरअंदाज करके भाग नहीं सकते। अगर निशान तियाशा को होली के दिन लाल गुलाल नहीं लगाएगा तो तियाशा निशान के घर जाकर सबके सामने निशान को लाल गुलाल लगाएगी और फिजिकल होगी। तियाशा चंद्रिमा के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल करती है। निशान और बर्दाश्त नहीं कर पाता और तियाशा को एक थप्पड़ मारकर कहता है, तुम्हारी जैसी जिद्दी और बदतमीज लड़कियां यही डिजर्व करती हैं। ये सुनकर निशान वहां से चला जाता है और तियाशा गुस्से और बदले की भावना में जलती रहती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस निशान को इस इल्जाम में गिरफ्तार करके ले जा रही है कि निशान ने अपनी कोचिंग की स्टूडेंट को उसके साथ मिलने के लिए कहा और खाली फ्लैट में जाने को कहा, और अगर उस लड़की ने ऐसा नहीं किया तो निशान उसके नंबर काट देगा। यहाँ तक कि निशान ने उस लड़की की इज्जत लूटने की भी कोशिश की। मोहल्ले के लोग कहते हैं कि वो निशान को इतने दिनों तक अच्छा लड़का समझते थे, लेकिन उसका चरित्र इतना खराब है ये विश्वास भी नहीं कर पा रहे। मोहल्ले की लड़कियां इनसिक्योर महसूस कर रही हैं। मीडिया, मोहल्ले के लोग सब मिलकर निशान की इज्जत मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन असल घटना क्या थी? हम देखते हैं कि निशान से ठुकराए जाने के बाद बदले की भावना में तियाशा अपनी माँ से रो रो कर झूठ कहती है कि निशान ने उसे मोलेस्ट किया है, खाली फ्लैट में जाने को कहा है, साथ में मूवी देखने जाने को कहा है। इसके बाद मौका मिलते ही उसने हाथ लगाया और शर्ट के बटन खोल दिए, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो निशान उसके नंबर काट लेता। यहाँ मिताली तियाशा से ये सब सुनकर इसे सच मान लेती है और तियाशा से कहती है कि वो पुलिस में निशान के खिलाफ रिपोर्ट करेंगे। तियाशा भी यही चाहती थी। उसी तरह वो पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। अब इतना सेंसिटिव मामला होने के कारण पुलिस तुरंत कार्यवाही करती है। नतीजे के तौर पर निशान को थाने लाया जाता है, जहां पुलिस बहुत ही बुरी लैंग्वेज के साथ निशान के साथ बर्ताव करती है। उधर रोहन और मेहा आपस में बातचीत करते हैं कि वो तो जानते हैं कि सच क्या है। तियाशा ने खुद मेहा को बताया था कि तियाशा निशान पर बार बार जोर डालती थी। इसमें निशान की कोई गलती नहीं है। उन्हें लगता है कि निशान चाहता तो तियाशा की सारी चैट पुलिस को दिखाकर ये साबित कर सकता था कि तियाशा का हर एक इल्जाम झूठा है, लेकिन निशान ऐसा क्यों नहीं कर रहा ये वो समझ नहीं पा रहे। रोहन कहता है कि वो दोनों ही सिर्फ निशान को बचा सकते हैं। उधर पुलिस लगातार निशान के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती रहती है। निशान और चंद्रिमा के पिता थाने आकर पुलिस को समझाने की कोशिश करते हैं कि निशान पूरी तरह से बेगुनाह है, लेकिन पुलिस कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। उसी वक्त मेहा और रोहन थाने आते हैं। उनके बयान पर निशान को जमानत मिल जाती है। अब उस दिन होली थी। सड़क पर निकलते ही कुछ लड़के निशान को पहचानकर उसका अपमान करते हैं और मुंह पर काला रंग लगा देते हैं। बहुत ज्यादा अपमानित होकर निशान उस कोचिंग सेंटर पर जाकर तियाशा से कहता है कि अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो वो कभी उसका नुकसान नहीं कर सकता। निशान चाहता तो तियाशा की चैट दिखाकर ये साबित कर सकता था कि तियाशा के इल्जाम कितने झूठे थे। लेकिन निशान आज भी मानता है कि अगर किसी से प्यार किया जाए तो उसका नुकसान नहीं किया जाता। तियाशा प्यार का मतलब ही नहीं जानती, और अगर जानती होती तो वो इस तरह निशान को बेइज्जत नहीं करती। यहाँ निशान अपने गाल से काला रंग लेकर तियाशा को लगाता है और कहता है कि तियाशा इसी रंग के लायक है। ये कहकर निशान वहाँ से चला जाता है। तियाशा बिना पलक झपकाए निशान को जाते हुए देखती रहती है। वहीं तियाशा से बात करके निशान खोया खोया सड़कों पर चल रहा था। तभी अचानक एक बस की टक्कर से निशान वहीं गिर जाता है और ज्यादा चोट लगने की वजह से वहीं अपना दम तोड़ देता है। अब खबरों में निशान की मौत की पूरी घटना बताई जाती है। उसके साथ ये भी कहा जाता है कि एक खतरा खत्म हुआ। अब से टीचर स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी करने से पहले जरूर हजारों बार सोचेंगे। वहीं निशान की मौत के पछतावे में तियाशा अपने गाल पर लाल रंग लगाकर अपने घर की छत से कूदकर खुद को भी खत्म कर लेती है। लेकिन वहीं चंद्रिमा जानती है कि पूरी घटना उसकी अपनी गलती से शुरू हुई थी। अगर चंद्रिमा ये सब शुरू नहीं करती तो शायद आज वो दोनों खुशहाल जिंदगी बिताते। इसके बजाय एक खेल खेलने के चक्कर में चंद्रिमा ने निशान के साथ साथ एक बच्ची जैसी लड़की को भी खत्म कर दिया।
बहुत ज्यादा आत्मग्लानि और निराशा में चंद्रिमा सारी नींद की गोलियां खा लेती है और उसका चैप्टर भी क्लोज हो जाता है। एक छोटा सा मजाक जो सिर्फ एक खेल समझा गया, वो 3 जिंदगियां निगल गया और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों याद रखना, जिंदगी कोई खेल नहीं है। आज के समय में खासकर हमारी युवा पीढ़ी बहुत ही जल्दी आपा खो देती है। थोड़ा सा मजाक, थोड़ा सा गुस्सा और बात पहुंच जाती है चाकू या गोली तक। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो, क्योंकि हर इंसान का मजाक झेलने का तरीका अलग होता है। अगर किसी को तुम्हारा मजाक पसंद नहीं तो बस दूर हो जाओ। और हाँ, एक और बात, अट्रैक्शन और प्यार में जमीन आसमान नहीं बल्कि अंतरिक्ष और पाताल का फर्क होता है। किसी को देखकर लाइक करना आसान है, पर उसे समझकर जिंदगी भर निभाना ही असली प्यार है। इसलिए प्रैक्टिकल रहो, सच्चाई से जियो, क्योंकि आज के समय में वही लोग सफल हैं जो अकेले होकर भी अपनी सोच पर काबू रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।